नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। करीब 22 अप्रैल को हमने एक खबर दिखाई थी जहां पर दिन दहाड़े घर में घुसकर एक फौजी की पत्नी की बड़ी ही बेदर्दी से एक युवक ने हत्या कर दी थी। तब से पुलिस इस हत्याकांड की जांच में जुटी थी। पुलिस को सबसे पहला शक फौजी पति पर ही था, लेकिन सवाल यही था कि आखिरकार अगर फौजी पति ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है तो उसने आखिरकार क्यों अपने 2 बच्चों की मां को इतनी बेदर्दी से मौत के घाट उतारा और किस तरह से उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। तब से इस पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई थी। वहीं बताते हैं कि जब पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी तो पुलिस ने जो है फौजी पति का नंबर सर्विलांस पर डाला। इससे पुलिस को एक अहम वजह का पता चला। पुलिस को पता चला कि दरअसल फौजी का एक अपने से 11 साल छोटी एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है और इस प्रेम प्रसंग की शुरुआत जो है वो फेसबुक से होती है। फेसबुक के जरिए ये तो युवती है, ये फौजी की प्रेमिका बनती है और ये फौजी जो है इस प्रेमिका पर इस कदर दिलो जान से लट्टू था कि बताते हैं कि पिछले 2-3 साल से जो ये फौजी है ये अपनी प्रेमिका को हर महीने 15,000 रुपए जो है खर्च के भी दे देता है। लखन चौधरी भाई राम राम। तो 15,000 रुपए हर महीना देता था। इस दौरान इस प्रेमिका को ये नहीं पता था कि ये तो फौजी है जो रफ एंड टफ बड़ा फिट दिखता है, ये ऑलरेडी शादीशुदा है और इसकी शादी को 1, 2, 3 नहीं जबकि 16 साल हो चुके हैं और 2 बच्चों का बाप भी है। जब इधर हाल फिलहाल में जब प्रेमिका को ये पता चलता है कि ये जिससे वो प्रेम प्रसंग कर रही है जिस फौजी से वो ऑलरेडी 2 बच्चों का बाप है, तो प्रेमिका इस फौजी से नाराज हो जाती है। इसके बाद प्रेमिका फौजी को सीधे सीधे अल्टीमेटम दे देती है, अगर मुझे पाना चाहते हो पत्नी से छुटकारा पाओ, अगर छुटकारा पा लोगे तब तो तुम मुझे पा पाओगे, वरना अपना रास्ता हम अपने रास्ता। अब इश्क में दीवाना ये फौजी अपनी प्रेमिका की खूबसूरती में इस कदर लट्टू था कि उसे अपना हंसता खेलता परिवार नहीं दिखा। इसे बस दिख रहा था अपने हवस की भूख, जिस्म का प्यार और खूबसूरत प्रेमिका के साथ रहने के सपने। और इसी के चलते जो है इसने दिन दहाड़े बड़ी सोची समझी साजिश के तहत पहले अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेजने के लिए एक दिन पहले बार बार फोन करके कहा कि स्कूल बच्चा जाना जाना। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उसे पता था कि घर पर पत्नी ही सिर्फ अकेली है। अपने आप को पूरी तरीके से छाता अंगोछा से कवर कर कर घर के अंदर घुसता है और फिर 1 घंटे के अंदर में पत्नी की हत्या कर बच्चों के स्कूल से वापस आने से पहले ही पत्नी की हत्या कर वहां से फरार हो जाता है। इस दौरान पिछले कई दिनों से लगातार वो बरेली में ही था, लेकिन फिर भी बच्चों को यही बताता था कि वो पोस्टिंग में तैनात है और अभी जब छुट्टी मिलेगी तब घर आएगा। लेकिन अब जब पुलिस ने पूरे मामले का जांच पड़ताल शुरू की तो फौजी पति का पूरा सच जो है सामने आ गया है। इस दौरान पुलिस ने फौजी पति की प्रेमिका को गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की तो पूरी कहानी सामने आ गई। पुलिस फौजी पति तक पहुंच पाती इससे पहले ही फौजी पति ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है और अब पुलिस कोर्ट में रिमांड के लिए जो है वो कोशिश कर रही है ताकि फौजी पति से भी पुलिस पूछताछ करे और जो चीजें अभी जो अनसुलझी हैं उनके सवाल जवाब जो हैं मिल सके। बहरहाल अब तक कहानी पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुकी है। इस पूरी घटना में सबसे ज्यादा जानते हैं किसे दुख हो रहा है? उन 2 बच्चों को जो अपने पिता पर बड़ा ही गर्व करते थे, जिनको लगता था कि उनका पिता जो है देश रक्षा के लिए बॉर्डर पर तैनात है और वो बड़े गर्व से सीना चौड़ा करके हाँ मेरा पिता फौजी है, सैनिक स्कूल में पढ़ते थे। अब जब ये सच सामने आया है तो दोनों बच्चों का सिर जो है शर्म से झुक गया है। बड़ा बेटा तो हैरान है कि मेरे पिता ने मेरी मां को मार डाला, ये कैसा पिता है। शर्म आ रही है उस बच्चे को अपने पिता को अपने पिता कहते हो। इस फौजी ने इस बात के बारे में नहीं सोचा कि ये जो कर रहा है इससे सिर्फ इसे खुशी मिलेगी, लेकिन इससे
कितने लोगों का दिल टूटेगा, कितने लोग शर्मसार होंगे, और सबसे ज्यादा उन बच्चों का क्या होगा जो अपने पिता को अपना हीरो मान। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए कि क्या कैसे कहानी है और कैसे पति ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, कैसे इसकी जो ये फेसबुक वाली प्रेमिका है इससे संपर्क में आया और किस कदर इसके प्यार में ये इतना लट्टू हो गया, उसकी वजह क्या है वो भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपसे एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हम सही तरीके से खबरें दिखाते हैं, तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे, आपकी मर्जी हो और आपका जेब अलाउ करती हो, तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हैं। हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें मदद भेज सकते हैं, हम आपके आभारी रहेंगे। चलिए अब हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। साथ ही एक और अपील, अगर आपको छोटी खबरें देखना पसंद है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। यून्यूज यूपी डालेंगे तो इंस्टाग्राम पर आ जाएगा, जहां हम छोटी छोटी खबरें रील की तरह खबरें बनाकर डालते हैं, वहां से भी आप खबरें देख सकते हैं। चलिए अब इस खबर के बारे में आपको विस्तार से और सब कुछ तफसील से बताते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आ जाए। जैसा कि हमने आपको बताया, ये घटना जो है यूपी के बरेली जिले की है। बरेली जिले के सुभाष नगर थाना क्षेत्र का वैष्णो धाम कॉलोनी है। इस वैष्णो धाम कॉलोनी में जो है भरत सिंह फौजी जो है, भरत सिंह यादव जो है, ये फौज में हैं और यहाँ पर ये अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। भारत सिंह, माफ करना भारत बोल रहा हूँ, भारत सिंह जो है इस समय इनकी तैनाती जो है पंजाब के फिरोजपुर में। यहाँ पर वैष्णो धाम कॉलोनी में भारत सिंह की पत्नी गीता यादव, उनके दो बेटे 14 साल का दृश्य यादव और 12 साल का हर्ष यादव घर पर रहते हैं। घर बढ़िया बना हुआ है, सब कुछ ठीक ठाक है। वहीं इनके पड़ोस में ही इनके रिश्तेदार यानी भांजी शीतल यादव का भी घर है। गीता के दो बेटे 14 साल का दृश्य और हर्ष जो मंगलवार को सैनिक स्कूल में पढ़ते हैं, ये स्कूल गए हुए थे। दोपहर करीब 1 बजे जब ये अपनी भांजी शीतल के साथ दोनों बच्चे, भांजी शीतल जो है दोनों बच्चों को लेकर जब घर आती है तो उसने दरवाजा गेट खटखटाया तो लेकिन खोला नहीं। इसके बाद कई बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब कोई गेट खोला नहीं तो भांजी शीतल ने अपने भाई सचिन को बुलाया और कहा कि देखो अंदर वो हैं मामी या बुआ हैं और शायद वो दरवाजा नहीं खोलने, क्या बात है, पता नहीं कोई तबीयत तो नहीं गड़बड़। इस पर किसी तरह से जो है सचिन ने जो है गेट खोला और उसके बाद जब ये अंदर घुसते हैं तो ड्राइंग रूम में इनकी बुआ की जो है गिरी पड़ी हुई जमीन पर दिखती। जैसे ही उन्हें हिलाने की कोशिश करते तो इन्हें समझ में आ जाता है दोनों बच्चों की जो शीतल और सचिन है कि इनकी तो मौत हो चुकी है। ये मौत की खबर जैसे ही हड़कंप मच जाता है कि कैसे दिन दहाड़े ये हज हो गया। अभी जब हम लोग सुबह आए थे तो सब ठीक था, 1 घंटे के अंदर में ये कैसे सब कुछ हो गया। इस दौरान जो है इन दोनों लोगों ने जो है पुलिस को सूचना दी। इस दौरान पूरे मोहल्ले में हड़कंप गच गया कि फौजी की पत्नी की हत्या कर दी गई है, क्योंकि गले पर चोट के निशान साफ साफ देखे जाते थे। पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। इस दौरान आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनको चेक किया गया। उन सीसीटीवी कैमरों से पुलिस को एक बड़ी ही अहम सुराग मिला। पुलिस को एक आदमी जो है करीब 11 बजे 22 तारीख को 11 बजे जो है घर पर अंदर दाखिल होता हुआ दिखा और बड़े ही आराम से व्यक्ति ने घंटी बजाई, गेट खोला गया। उसके बाद वो शख्स घर के अंदर दाखिल होता है और 1 घंटे बाद करीब 12 बजे के आसपास जो है वो आदमी उसी तरह से फिर से वापस निकला। इस दौरान घर के अंदर घुसते वक्त उसने अपना चेहरा ढक रखा था, साथ में छाता लगा रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा किसी सीसीटीवी कैमरे में नहीं दिखा। इसी तरह से जब वो बाहर निकला तब भी उसी कंडीशन में निकला, किसी भी सीसीटीवी कैमरे में उस शख्स का चेहरा नहीं दिखा। लेकिन पुलिस को सीसीटीवी देखकर एक बात तो ये पक्का हो गई कि ये जो भी शख्स है इसको गीता देवी बड़े ही अच्छी तरीके से पहचानती थी, क्योंकि ये शख्स घर में कोई जबरदस्ती नहीं घुसा। इसने घंटी बजाई, गेट खोला गया, इसके बाद ये घर के अंदर घुसता है, ना कोई चीख ना कोई चिल्लाहट। ऐसे में पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो को जो है दोनों बच्चे जो गीता देवी के बच्चे थे, दृश्य और हर्ष, दोनों बच्चों को दिखाया जाता है। तो 14 साल का दृश्य जो है इस वीडियो को देखकर जो कहता है तो सुनकर तो पुलिस वालों के भी कान खड़े। जो बड़ा बेटा है वो कहता है ये तो मेरे पापा हैं। बच्चे ने
जो वीडियो में सीसीटीवी वीडियो में शख्स दिख रहा था, उसके हाव भाव कद काठी के आधार पर तुरंत ये कह दिया कि ये मेरे पापा हैं। ऐसे में पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि ये पूरा कांड जो है, ये पूरी साजिश जो है भरत सिंह ने रची है। इसके बाद पुलिस जो है भरत सिंह की कॉल डिटेल, गीता देवी की कॉल डिटेल निकालती है तो पता चले किससे किससे कौन कौन बातचीत होती है। पुलिस को पता चला कि जो भारत सिंह है, माफ करना, ये मूल रूप से बदायूं जिले के रहने वाले हैं। इनकी उम्र करीब 35 साल है और ये 1 साल पहले ही इन्होंने यहाँ सुभाष नगर थाना क्षेत्र में वैष्णो धाम कॉलोनी में अपने 1-1.5 साल पहले ही घर बनाया था, तब से यहाँ रहे। कहा जा रहा है कि भरत सिंह यादव पंजाब के फिरोजपुर में फौज में तैनात थे और 16 साल पहले भरत सिंह की शादी जो है गीता यादव से हुई थी। भरत सिंह की उम्र जहां 35 साल थी, वहीं गीता यादव की उम्र 32 साल थी। लेकिन आप दोनों की तस्वीर देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे भरत सिंह जो है उसने शादी की तो जरूर थी, लेकिन वो अपनी पत्नी से खुश नहीं था। क्योंकि जहां भरत सिंह एक तरफ काफी कद का आदमी में था, जाहिर सी बात है 6 फुट की हाइट वगैरह होगी ही होगी, ऐसे में बड़ा लीन एंड फिट था, देखने में अच्छा दिखता था। वहीं जो गीता यादव की हाइट है वो भरत सिंह के कंधे से भी कम दिखती है और गीता यादव अपनी उम्र से ज्यादा दिखती थी। ऐसे में लग रहा है कि भरत सिंह का रुचि जो है अपनी पत्नी के प्रति कम था या अपनी पत्नी को वो कम पसंद करता था। फिर भी 16 साल हो चुके थे, 2 बच्चे थे, एक 14 साल का दृश्य और एक 12 साल का हर्ष। दोनों बच्चे आर्मी स्कूल में पढ़ते थे। कहते हैं कि पुलिस को जांच के दौरान ये पता चला कि 5 साल पहले भरत सिंह की फेसबुक के जरिए ही, जहां का ये मूल रूप से रहने वाला था, बदायूं की रहने वाली ही सुरभि यादव नाम की, जिसकी उम्र करीब 24 साल थी, यानी भरत सिंह से करीब 11 साल छोटी ये इस युवती के साथ दोस्ती होती है। जब दोस्ती होती है तो भारत ने जो है खुद को बैचलर बताया और फौज में तैनात मतलब फौजी बताया। सुरभि कद काठी और फिटनेस से भारत सिंह से इंप्रेस हो गई और दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे को घंटों घंटों बातचीत होती थी, घंटों घंटों कहें। भारत जो है अपने घर में बस काम धाम के लिए बात करता था, बाकी ज्यादातर वो अपनी सुरभि यादव से प्रेम की बातें करने में अक्सर बिजी रहता था। दोनों के बीच फोन पर घंटों बातें होती थी। भारत हर महीने, कहते हैं कि इतना ज्यादा सुरभि को प्यार करने लगा था कि जिस तरह से एक आदमी अपनी पत्नी को महीने का खर्च देता था, उसी तरह से भारत हर महीने सुरभि को 14 से 15 हजार रुपए का एक किस्त जैसे कहें हर महीने भेजता था कि ताकि तुम अपना मेंटेन करो, जो तुमको चाहिए खरीदो खरीदो। इस तरह से एक पत्नी की तरह ही वो सुरभि का ख्याल रखने लगा था। लेकिन सुरभि को जब तक ये सब पता नहीं था कि ये 2 बच्चों का बाप है, इसकी पत्नी है, तब तक तो सब कुछ ठीक था। इधर हाल फिलहाल में मतलब 4-5 महीने पहले ही सुरभि को ये पता चला कि जो भारत, जिसे वो कुंवारा समझती थी, दरअसल में कुंवारा है नहीं, ये 2 बच्चों का बाप है। उसकी शादी को 16 साल हो चुके हैं। जिसके बाद सुरभि और भारत में झगड़ा होने लगा। सुरभि ने भारत से बात करनी बंद कर दी, भारत से फोन उठाना बंद कर दिया, जिससे भारत जो है पूरी तरह से तड़प रहा। तड़प मतलब एकदम बेकरारी कि मेरी प्रेमिका बात क्यों नहीं कर रही, उससे मनाने के लिए, उसे किसी तरह से फिर से वापस अपनी जिंदगी में पाने के लिए बेकरार था। जब बार बार भारत जो है सुरभि के पीछे पड़ा रहा तो सुरभि ने सीधे सीधे शर्त रख दी कि ऐसा है, अगर तुम मुझे पाना चाहते हो या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी में रहूं, तो तुम्हें अपनी पत्नी को अपने जिंदगी से हमेशा के लिए हटाने होगा। जब तुम अपनी पत्नी को हटा दोगे तभी तुम मेरे साथ रह। जब प्रेमिका से अल्टीमेट ये वार्निंग मिल चुकी और सुरभि के प्यार में, सुरभि के कहें रूप जाल में भारत जो है पूरी तरह से गिरफ्तार था। वो उसे दिलो जान से चाहता था, पत्नी उसे कतई नहीं भाती थी, वहीं सुरभि पर वो अपना दिल जान सब लुटाने के लिए तैयार था। ऐसे में भारत को फैसला करने में दिक्कत नहीं थी कि अगर उसे चाहिए क्या। भारत को तय था कि उसे सुरभि चाहिए, अपनी पत्नी नहीं चाहिए। लिहाजा उसने तय कर लिया कि अपनी पत्नी को रास्ते से हटाना है। बस भारत ने इस दौरान इस बात का ध्यान नहीं रखा कि यहाँ पर उसके 2 बच्चों की भी जिंदगी, उसके 2 बच्चों को जब इस सच्चाई का पता चलेगा तो क्या होगा। लेकिन कहते हैं ना कि जब आदमी इश्क में हो जाता है तो वो दिमाग से सोचना छोड़ देता है और सिर्फ दिल की सुनता जाता है, और दिल इस तरह के मामलों में अक्सर गलत कदम उठाने के लिए मजबूर कर देता है। यहाँ पर भारत के साथ भी यही हुआ। 18 अप्रैल को भारत जो है
अपने जहां पोस्टिंग थी वहां से झूठी छुट्टी बताकर किसी रिश्तेदार की किसी झूठे का कार्ड दिखाया और उससे बोला कि हम शादी में जा रहे हैं, और वहां से छुट्टी लेकर जो है बदायूं पहुंचा, जहां पर सबसे पहले अपनी प्रेमिका सुरभि से इसने मिला और सुरभि से मिलकर पूरा प्रोग्राम तय किया कि कैसे वो गीता की हत्या करेगा और इसके बाद फिर वो कैसे उसके साथ शादी करेगा। इस पूरा प्रोग्राम तय हो गया। 21 अप्रैल की रात भारत सुरभि के पास से निकला और 22 अप्रैल की सुबह करीब 4 बजे बरेली पहुंचा। यहाँ पर सुबह 11:15 के दिन 11:15 पर जो है वो अपने घर आया। इस दौरान उसने अपने मुंह पर अंगोछा बांध रखा था और हाथ में छाता लिया हुआ था, और घर में घुसने तक उसने ना गमछा हटाया ना छाता हटाया ताकि उसकी पहचान छिपी रह सके। गीता घर में अकेली थी, दोनों बच्चे स्कूल गए थे। भारत ने बड़ी बेरहमी से गीता का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और मौके से भाग निकला। हत्या के बाद उसने तुरंत सुरभि को फोन कर इसकी जानकारी दी, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में जो है उसका जो कैद होना था, उसे लगा वो चेहरा छुपा लेगा तो उसका राज छुप जाएगा। वही गलत हुआ। बड़े बेटे ने जैसे ही पिता का सीसीटीवी फुटेज में देखा, उसकी चाल ढाल, उसके चलने के तरीके से उसने पहचान कर लिया ये तो उसका पिता है। वहीं जैसे ही पुलिस ने उस वक्त ये कॉल डिटेल चेक की, नंबर से कॉल डिटेल निकालने में देर नहीं लगती, जैसे ही भारत सिंह के कॉल नंबर से डिटेल निकाली गई थी। इस दौरान जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, इसके बाद भारत ने किस किस को फोन किया तो पुलिस को ये पता लगाने में देर नहीं लगी कि इस हत्याकांड के तुरंत बाद घर से निकलते ही भारत सिंह ने जो है सबसे पहला कॉल सुरभि को किया। पुलिस टीम तुरंत ही बदायूं पहुंचती है और बदायूं से सुरभि को गिरफ्तार करती है। सुरभि से पूछताछ करती है तो सुरभि पूरा काला चिट्ठा खोलकर रख देती है कि हाँ, 18 तारीख को भारत मेरे पास आया, 21 तारीख को यहाँ से निकला और ये तय था कि वो अपनी पत्नी की हत्या करेगा, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। तो इस तरह से फौजी ने चालाकी तो बहुत दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसकी चालाकी के बच्चों ने ही बेकार कर दी। उसने अपना चेहरा छिपाया, छाता लगाया ताकि कोई उसे पहचान न सके, लेकिन बच्चे जो सालों से अपने माता पिता को अपनी आंखों से देख रहे हैं, टाल ढाल और दूर से ही कदकाठी देखकर ही पता अंदाजा लगा लेते हैं कि ये पिता है। यही कुछ हुआ यहाँ पर भारत सिंह के साथ। उसके बड़े बेटे ने उसकी पोल खोली। इसके बाद जो है भारत सिंह की सबसे बड़ी गलती, हत्या की वारदात से करने के तुरंत बाद उसने जो अपनी प्रेमिका को फोन कर खुशखबरी देने की खुशी में, हाँ मैंने अपनी मार डाला, अब तैयार रहो जाने मन, अब हम तुमसे ही शादी करेंगे, ये जल्दबाजी ना उसके लिए भारी पड़ गई और पुलिस सीधे सुरभि तक पहुंची और सुरभि से फिर ये पूरा काला चिट्ठा खुलता चला गया। पुलिस ने इस मामले में क्या कहा, सबसे पहले जब ये हत्याकांड हुआ था तो जो सुरभि की गीता यादव की जो भांजी थी उसने क्या कहा था वो सुनते हैं, फिर पुलिस ने इस मामले में क्या कहा वो बताते हैं। क्या नाम है आपका? शीतल यादव। अच्छा, क्या हुआ, क्या देखा आपने? मैं जैसे कि जब सुबह आई थी, जब मेरी बुआ ने 11 से 16 मिनट के बीच में बात करी है मेरे से, तो मैंने उनसे ये बोला मैं मतलब फीस जमा करे आऊंगी, आप आज स्कूल में लेने जाना टिप्पू को। तब मैं यहाँ आई 12 बजे, तो यहाँ गेट लॉक था, गेट खुला नहीं, अंदर से लॉक था। तब मैंने आवाज दी, मैंने की बुआ बुआ, बैल बजाई, गेट नहीं खुला। मैं 10 से 15 मिनट तक खड़ी रही और फिर मैं जैसे कि चली गई स्कूल से लेने। जब मैं उधर से आधे घंटे बाद लौट के आई तब मैं यहाँ आई, तब मैंने फिर बैल बजाई तो मैंने देखा लॉक तो खुला है गेट का। तो फिर मैंने फिर से आवाज दी, कोई नहीं बोला। तब मैंने नीचे से हाथ डाल के कुंडा खोला। फिर क्या मैं यहाँ अंदर इधर से गई तो इधर के लिए पड़ी हुई थी। तब मैंने अपने भाई को कॉल करा, मैं डर गई बहुत, मैंने पता नहीं क्या हुआ। फिर मेरे भाई आए। इनके पति कहाँ रहते? इनके पति ड्यूटी पे होंगे, पता नहीं कहाँ रहते। पुलिस ने इस मामले में क्या कहा वो सुनते हैं। फिर आखिरकार फौजी ने अपने हंसते खेलते परिवार को क्यों बर्बाद कर दिया, इस पर भी हम लोग बात करें। दिनांक 22/4 को थाना सुभाष नगर में एक हत्या का प्रकरण सामने आया था, जिसमें कि एफआईआर संख्या 248/26 ये पंजीकृत की गई थी। इसमें गीता यादव नाम की महिला की हत्या की गई थी उसी के पति के द्वारा। पति का नाम भारत सिंह है, जो कि आर्मी में कार्यरत है। भारत सिंह ने 2 दिन पूर्व कोर्ट में सरेंडर किया और इस प्रकरण में एक अन्य महिला जो कि भारत सिंह के साथ में जिसका प्रेम प्रसंग है, इसका नाम सुरभि यादव, ये बदायूं जिले की रहने वाली है।
इसको इसी प्रकरण में कल गिरफ्तार किया गया है थाना सुभाष नगर पुलिस ने। इस प्रकरण में आगे की जो विधिक कार्रवाई है, एविडेंस कलेक्शन है, वो अभी प्रचलित है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की। इस हत्याकांड की अगर वजह डालें, जो गौर करें तो एक ही मुझे दिखती है, जैसे बड़े बुजुर्ग बड़ी एक गहन बात कह गए कि जब शादी करें तो इस चीज का फर्क देखना चाहिए कि बस 19-20 का फर्क हो, 10 और 20 का फर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस रिश्ते को टिकना बड़ा मुश्किल। कई बार लड़की बहुत सुंदर होती है, लड़का उतना होता है, ऐसे में लड़की भले ही घर वालों के दबाव में, अभी भी हमारे यहाँ अरेंज मैरिज का चलन है, ऐसे में लड़की घर वालों की मर्जी से शादी तो कर लेती, लेकिन कभी भी उस शख्स को अपना नहीं पाती। ऐसे में उसके बहकने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसी तरह से अपने अब जैसा कि भारत सिंह और गीता देवी, इनकी शादी को 16 साल हो चुके हैं। जिस तरह से दिख रहा है कि भारत सिंह देखने में अच्छा खासा है, स्मार्ट है, लंबा चौड़ा है, फौजी था, फिटनेस का ध्यान रखा था, वहीं गीता देवी उसके मुकाबले शायद उसकी नज़रों में, क्योंकि हाइट में कम थी, देखने में उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा चड़क धड़क नहीं, एक जवान था, वो कभी कभार छुट्टी में आता होगा तो शायद उसे ये होता होगा कि एक खूबसूरत पत्नी उसका स्वागत करे, थोड़ा सा सजी धजी रहे तो उसको अच्छा लगे। यहीं गीता देवी ने साधारण जिंदगी, क्योंकि उनके 2 बच्चे बड़े हो रहे थे, उनको लगता था कि अपने बच्चों के लिए ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो शायद उन्होंने अपने आप पर ध्यान देना कम कर दिया, जिसके चलते जो है, चूंकि भारत अपने आप को मेंटेन किया हुआ था, ऐसे में जब सुरभि के साथ उसकी बातचीत हुई तो उसको लगने लगा कि इस तरह की लड़की उसकी ज़िंदगी में होना चाहिए। उसका कदम बहके और धीरे धीरे सुरभि के लिए उसका प्यार इतना बढ़ता चला गया कि उसकी पत्नी जो है एकदम निगलेक्ट करने लगी। इसीलिए कहा जाता है ना कि रिश्ता तय करना जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। 19-20 फर्क चलता है, लेकिन उससे ज़्यादा आप फर्क करेंगे तो दोनों के रिश्ते कभी, क्योंकि एक दूसरे के मन में होता है यार घर वालों ने हमारी शादी कर ली, नहीं तो हम इससे करते हैं, कहाँ हम कहाँ वो, मन में आता रहता है। दूसरे को पत्नी देखता है तो कहता है यार इसकी पत्नी इतनी सुंदर है, हमारी पत्नी, तो इस तरह के मन भाव भी आते हैं और ऐसे में ही रिश्ते टूटने और पति हो या पत्नी दोनों के बहकने की संभावना बढ़ जाती है। मुझे जहाँ तक यही लगता है कि भारत को लगता होगा कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट, हैंडसम है और वेल मैनेज्ड है, वहीं उसकी पत्नी उसके मुकाबले नहीं है। ऐसे में जहाँ सुरभि से उसको वो चीज़ें मिली, वो प्यार मिला, वो कहें खूबसूरती मिली जो वो तलाश रहा था, जिसके चलते वो सुरभि के प्रति जो है ज़्यादा मेहरबान हो गया, ज़्यादा उसके ऊपर फिदा हो गया और उसको लगा कि ये मेरी ज़िंदगी में होना चाहिए, मेरी पत्नी की मेरी ज़िंदगी में जगह नहीं है। इसी वजह से उसने इस बारे में फैसला सीधे यही किया कि हाँ, गीता को हटाओ, सुरभि को लाना है। और इसके चलते फिर उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उसका इस पूरी वारदात की वजह से उसका पूरा हंसता खेलता परिवार जो है उजड़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर वो होता ना कि दिल वाली बात, कि भारत को लग रहा था कि बस सुरभि उसके लिए परफेक्ट है और वही उसे चाहिए और उसको चाहने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता। इसीलिए एक फौजी ने अपनी पत्नी की बड़ी ही बेदर्दी से हत्या। इस खबर पर आपकी क्या राय? आपकी राय हमसे भिन्न हो सकती है, ये मेरी राय थी, आपकी राय क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।